बात कि जो जनता के हिमायती बनते थे उनका आज पोल खुल गया कि वह किस तरह एनसीएल की, अगर एक गलत भाषा में कहें तो तरफदारी कर रहे हैं, या एनसीएल से उसका क्या व्यक्तिगत लाभ हो रहा है यह तो नहीं पता चला। उस जोर को हम लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। हम लोगों ने एक टुक में सिर्फ कलेक्टर साहब से, महोदय से यह पूछा कि माननीय हमको बता दें कि भलुगढ़ की बसाहट क्यों। फिर उसके बाद दूसरी बात इन लोगों ने ऐसा घुमा के कहा कि ये लोग बोले हैं, मतलब सिंगरौली पुनर्विस्थापन मंच पर आरोप सिंगरौली विस्थापन मंच वालों ने लगाया कलेक्टर साहब के सामने कि इन लोगों ने जनता से कहा कि जहां एनसीएल जाएगा वहां हम बसाहट की बात करेंगे। अगर एनसीएल बैढ़न जा रहा है तो हमारी पहली डिमांड है कि हमको नगर निगम से उजाड़ कर नगर निगम के बैढ़न के ही अगल बगल के क्षेत्र में कहीं बसाहट कर दिया जाए। एनसीएल 10 नंबर वार्ड की स्थिति हमारे 9 और 3 नंबर वार्ड का भी करने वाला है, जिसका सबसे बड़ा माध्यम स्पष्ट मैं बता दूं, यह कुछ चंद लोग बनेंगे जो सिंगरौली विस्थापन मंच। नमस्कार, मेरा नाम सुनील है और आप पोल पोस्ट देख रहे हैं। आपको बता दें कि आज जो है सिंगरौली कलेक्ट्रेट में मोरवा बसाहट को लेकर चर्चा हुई और मीटिंग भी हुआ। उसमें बता दें कि सिंगरौली विस्थापन मंच और सिंगरौली पुनर्विस्थापन मंच के जो 2 गुट बने हुए हैं सिंगरौली में, इस पर बैठकर इन लोगों को चर्चा की गई कि आखिर बसाहट कहाँ कराई जाए। तो आइए सीधे जुड़ेंगे हम और पूरा जानने का पूरा प्रयास करेंगे। राजेश सिंह जी जुड़ रहे हैं, पीटीसी के मालिक हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं पूरा कि आखिर आज जो मीटिंग में हुई क्या चर्चा हुआ है और किस मुद्दों पर जो है क्या निर्णय हुआ। तो पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम? राजेश सिंह मेरा नाम है। मैं मोरवा सिंगरौली ज़िले का ही स्थानीय व्यवसायी हूँ। आपको मैं बता दूं कि आज कलेक्टर साहब के यहाँ मीटिंग हुई थी और मीटिंग में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई और सबसे बड़ी बात कि जो जनता के हिमायती बनते थे उनका आज पोल खुल गया कि वह किस तरह एनसीएल की, अगर एक गलत भाषा में कहें तो तरफदारी कर रहे हैं, या एनसीएल से उसका क्या व्यक्तिगत लाभ हो रहा है यह तो नहीं पता चला, लेकिन यह जरूर पता चल गया कि एनसीएल के लिए पुरजोर तरीके से, चाहे जिस हाल में यह विस्थापन हो जाए, जनता को उसका लाभ मिले न मिले, लेकिन भलुगढ़ की बसाहट एनसीएल कर दे, वो पूरा जोर इस पर आज आजमाइश करते हुए दिखे और उस जोर को हम लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। हम लोगों ने एक टुक में सिर्फ कलेक्टर साहब से, महोदय से यह पूछा कि माननीय हमको बता दें कि भलुगढ़ की बसाहट क्यों। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे पास अभी ज़िले में कोई ऑप्शन नहीं है और या तो आप भलुगढ़ प्लाट ले लो और नहीं तो 1,37,000 रुपया पर प्लाट के बदले ले लो। तो हम लोगों को सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि 1,37,000 रुपये हम प्लाट के बदले लेकर करेंगे क्या। 1,37,000 में शायद आज के समय में सिंगरौली ज़िले में नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी ज़मीनों की रजिस्ट्री भी 6 डिसमिल की नहीं हो सकती है। और बड़ा हंसने वाली बात यह थी कि ये लोग उस बात पर ताली बजा रहे थे। कितना जनता को आप बरगलाएंगे अपने स्वार्थ के लिए, और स्वार्थ है क्या आपका यह तो आपको जनता को बताना चाहिए ना। फिर उसके बाद दूसरी बात इन लोगों ने ऐसा घुमा के कहा कि ये लोग बोले हैं, मतलब सिंगरौली पुनर्विस्थापन मंच पर आरोप सिंगरौली विस्थापन मंच वालों ने लगाया कलेक्टर साहब के सामने कि इन लोगों ने जनता से कहा कि जहां एनसीएल जाएगा वहां हम बसाहट की बात करेंगे। फिर ये 45 खिरवा की बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्लियर कहा कि सर अभी एनसीएल सिंगरौली से कहीं 10 सालों तक नहीं जा रहा है, तो कम से कम जब तक एनसीएल कहीं नहीं जा रहा है तो यहाँ की जो जनसंख्या एनसीएल पर आश्रित है उन्हें अगर प्रयास करके खिड़वा 45 में बसाया जा सके तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर एनसीएल बैढ़न जा रहा है तो हमारी पहली डिमांड है कि हमको नगर निगम से उजाड़ कर नगर निगम के बैढ़न के ही अगल बगल के क्षेत्र में कहीं बसाहट कर दिया जाए, चाहे वो बसाहट 5-6 हिस्सों में क्यों ना हो। अगर नगर निगम बैढ़न में हम रहेंगे तो हमारा डेवलपमेंट ऑटोमेटिक नगर निगम करेगा, फिर एनसीएल के ऊपर हम बोझ नहीं रहेंगे।
फिर इन लोगों ने कहा कि अगर एनसीएल ही भलुगढ़ चला जाए, तो हम लोगों ने कहा वो सो गुड है, लेकिन एनसीएल भलुगढ़ कैसे जाएगा? अभी तो एनसीएल ने अनाउंस किया है। पहला झूठ एनसीएल अभी तक जनता को बोलती रही कि हम ट्रामा सेंटर के बगल में जा रहे हैं। वह झूठ एनसीएल ने कहीं ना कहीं सिरे से खारिज किया कि नहीं, अब हम जो है बिंदनगर और बैडन के बीच में एनसीएल के प्लॉट में जा रहे हैं। आज फिर इनके द्वारा एक कूट रचित तरीके से एनसीएल को इशारा किया गया कि आप एक झूठ और बोल दीजिए कि हम हो सकता है भलुगढ़ भी चले जाए। तो हम लोगों ने स्पष्ट कहा मीटिंग में कि अगर एनसीएल भलुगढ़ में जाकर अपना काम शुरू कर देता है, अपने ऑफिस की प्लानिंग शुरू कर देता है, ऑफिस बनने का टेंडर कर लेता है, उसके बाद हम सिंगरौली से विस्थापन की ओर बढ़ेंगे। अगर एनसीएल ऐसा नहीं करता है तो फिर एनसीएल हमें जैसे आज तक बरगलाता आया है, जैसे एक मॉडल सिटी इनकी चंद्रपुर चटका है, इनकी मॉडल सिटी जो है नंदगांव है, उस तरह की मॉडल सिटी में अब मोरवा के वासी नहीं रहेंगे। और अगर हम लोगों ने स्पष्ट दो टुक में कहा कि अगर हमें आप जबरन कहीं बसाने की बात करेंगे तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा एनसीएल को भुगतना पड़ेगा। हमने स्पष्ट 3 फोटो दिखाया कलेक्टर साहब को कि 10 नंबर वार्ड वालों के साथ यह क्या जास्ती कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए 10 नंबर वार्ड में कम से कम सैकड़ों परिवार हैं जिनके चारों तरफ खदानें खोद दी गई हैं, उनको पीने का पानी भी नहीं दिया जा रहा है, बिजली का कनेक्शन नहीं है। बेचारे वह अपनी ज़मीनी लड़ाई, अस्मिता की लड़ाई दिन रात उस भयावह जगह में काट रहे हैं। भगवान उनको शक्ति दें। आखिर उनके लिए कलेक्टर साहब के मन में वेदना क्यों नहीं है, एनसीएल के मन में वेदना क्यों नहीं है? और मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूं कि एनसीएल 10 नंबर वार्ड की स्थिति हमारे 9 और 3 नंबर वार्ड का भी करने वाला है, जिसका सबसे बड़ा माध्यम स्पष्ट मैं बता दूं, यह कुछ चंद लोग बनेंगे जो सिंगरौली विस्थापन मंच को लीड कर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि मोरवा की इस धरती पे आपने जन्म लिया, यहाँ का दाना पानी खाया, आज मोरवा की जनता के साथ आप कितना बड़ा छलावा कर रहे हो। पिछले 4-5 सालों से आप एनसीएल की भ्रष्ट नीतियों का साथ दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार में आप लिप्त हो। अब उससे आपका व्यक्तिगत लाभ क्या है ये आप जानो, लेकिन मैं 2 टुक में आज कह दिया कलेक्टर साहब से कि यह बसाहट इतनी आसानी से नहीं होने वाली है। अगर जनता को जनता के ही बीच में जाकर सर्वे नहीं कराया जाए, मैं आज सबसे हंसी की बात कि मैंने जब सर्वे की बात की तो उन लोगों की तरफ से ही हल्ला होने लगा, सर्वे की अब क्या ज़रूरत है। मतलब अब पूरे सिंगरौली के 50,000 जनता का फैसला ये चंद लोग ही करेंगे। हम बार बार एनसीएल में भी गए तो हमने कहा एक भौतिक सर्वे आप सामाजिक रूप से करा लीजिए, तो उनके यहाँ से कुछ लोगों ने यह भी झूठ बोल दिया कि भौतिक सर्वे तो हो चुका है। लेकिन आप सत्य यह है कि आप जान रहे हो कि एनसीएल की तरफ से किसी तरह का सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों इस बात पे रगड़ रहे हैं, ये हमको नहीं समझ में आया। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पहले एसबीएम था, फिर एसपीएन, 2 गुट हो गए। लोगों का भरोसा था एसबीएम पे, कई सारी मीटिंग भी हुई, लेकिन उसके बाद में फिर एक बैग जो है बीच में ये दूसरा गुट आ गया, एसपीएन शॉर्टकट में बोला गया है, सिंगरौली पुनर्विस्थापन मंच एसपीएन। तो ऐसा क्या हुआ कि दूसरा गुट तैयार हो गया बीच में, ऐसी कौन सी बात हुई? आपको बता दें कि वो बातें आज हमने कलेक्टर साहब के सामने भी रखी। कलेक्टर साहब ने भी यह सवाल किया आखिर 2 गुट क्यों। हमने कहा कि साहब जब हम लोग मिनट्स ऑफ मीटिंग इनकी पढ़े, आखिरी मिनट्स ऑफ मीटिंग एनसीएल की जो 2 सालों से, सोचिए एनसीएल पिछले 7 सालों से यहाँ सेक्शन के नाम पे हमारे विकास को रोका, तब इन लोगों ने एनसीएल का सहयोग किया। जब हम लोग मीटिंग में बोलते थे कि चलिए कलेक्टर साहब से बात किया जाए कि कम से कम जो हमारे रजिस्ट्री का परमिशन रुका हुआ, रजिस्ट्री नहीं हो रही है, बिना परमिशन के हमको जो है हमारे ज़मीनों का बैंक से ऋण नहीं मिल रहा है, किसी के घर में बच्चे, तो ये लोग उसको बार बार नकारते रहे। कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब खुल के आ रही हैं कि ये लोग कितना हमारे साथ इमोशनल अत्याचार किए। फिर उसके बाद जब आखिरी मीटिंग में मिनट्स ऑफ मीटिंग की कॉपी हम लोगों ने एनसीएल से मांगा तो उसमें सिर्फ भलुगढ़ लिख के आया, जबकि हर मीटिंग में यह
सीधे कहा गया था कि नगर निगम से उजड़कर नगर निगम में बसना है। वह बसाहट या तो बैढ़न में हो या तो मोरवा के नियरेस्ट क्षेत्र में हो, और दोनों जगह जब न मिले जमीन तब कहीं जाके कोई तीसरा ऑप्शन खोजा जाए, जिसको भलुगढ़ इन लोगों ने नाम दे दिया। अब 2 ऑप्शन को छोड़ के सीधे तीसरे पे आप चले गए। आखिर स्वार्थ क्या है? भलुगढ़ एक जंगल है, आप जाके देख लीजिए। आज हम लोगों ने क्लियर कहा कि सर वहाँ पे चारों तरफ इंडस्ट्री आ रही है, इंडस्ट्री चल भी रही है, तो उल्टा एनसीएल ने कहा कि इंडस्ट्री आएगी तो आपका विकास होगा। अब इंडस्ट्री वो फूल की या बैगन गोभी की तो चल नहीं रही है, वहाँ इंडस्ट्री कोयले की चल रही है, बासरी चल रही है, बगल में त्रिमुरा की इंडस्ट्री चल रही है और इंडस्ट्री खुलने वाली है। तो उनसे जो उड़ने वाली राख और धूल वो कह रहे हैं कि आपको खाना पड़ेगा क्योंकि आप इस क्षेत्र में हैं। तो हमारी कौन सी ऐसी मजबूरी है कि हम उस धूल डस्ट में जाएंगे? सिर्फ 40 बाई 60 के प्लॉट लेने के चक्कर में हमारा पूरा परिवार कैंसर और टीबी का मरीज हो जाए? तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी बेतुकी बातों का सहयोग नहीं करना है। और मैं आपके माध्यम से जनता को भी कहने जा रहा हूं कि अब समय आ गया है, आप घर में मत चुपचाप रहिए, अब इनका विरोध खुल के करिए। यह पूरी तरह से एनसीएल की तरफदारी कर रहे हैं, एनसीएल का फेवर कर रहे हैं, या किसी भाषा में आप इनको कह सकते हैं। और एनसीएल ने इनको बहुत लंबा लाभ दिया है, इसकी जानकारी आप लीजिए। आखिर वह लाभ कौन सा है? यह क्यों एनसीएल की ही बात हमेशा घुमा फिरा के कर रहे हैं? भलुगढ़ में इन लोगों ने इतना झूठ बोला। पहला झूठ कलेक्टर साहब के सामने एनसीएल ने कहा कि हमने जनता का सर्वे करा लिया, जबकि कोई सर्वे नहीं हुआ। दूसरा झूठ इन लोगों ने कहा भलुगढ़ में बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। कौन सा हॉस्पिटल भलुगढ़ में बन रहा है? तीसरा झूठ इन लोगों ने बोला ऑलरेडी वहां 3 स्कूल चल रहे हैं। भलुगढ़ में कौन सा स्कूल चल रहा है? हमको ये नहीं समझ में आता। तो इतने बड़े बड़े बवंडर कलेक्टर साहब के सामने रख कर और ये लोग जबरदस्ती शासन प्रशासन से हमारे ऊपर विस्थापन थोपना चाह रहे हैं, और उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और आगे करते रहेंगे। हमारा मंच खुला मंच है, पब्लिक के हित के लिए है, और जब तक पब्लिक की बातें शासन प्रशासन या एनसीएल नहीं सुनता है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। और आप लोग अब जब भी ये बात आपसे विस्थापन की करें तो सिरे से खारिज कर लीजिए कि आप एनसीएल की तरफदारी करना बंद करिए। हम लोगों ने स्पष्ट कलेक्टर साहब के सामने कह दिया कि यह जनता के लोग नहीं हैं, यह एनसीएल के लोग हैं। अब आगे अगर आपको विस्थापन की बात करनी है तो आप एक बार जनता से पहले सर्वे कराइए, और जनता जहां ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे में वोटिंग करती है आप उस जगह को निश्चित कर लीजिए, हम उसको प्रेम से मान लेंगे, हमें कोई विवाद नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 1,37,000 रुपये प्लाट का मिलेगा, ये निर्णय लिया गया है जिसका विरोध हुआ है। और आपको बता दें कि ये 2 गुट होने के कारण से लोगों में अब कहीं ना कहीं संशय का विषय बन गया है कि हम किस ओर जाएं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। बने रहें पोल खोल पोस्ट के साथ। धन्यवाद।